जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक फुल फ्लैश जंग छिड़ गई। इजराइल ने आज बहुत बड़े हमले किए हैं। वैसी तादाद आज निकल कर आई है मरने वालों की जैसे गजा से आती थी। अल जजीरा की इस कटिंग को देख लीजिए। जब तक मैंने खबर बनाई वहां मरने वालों की तादाद कुछ ही इलाकों में 182 पहुंच चुकी थी और 727 के लगभग लोग लेबनानी जख्मी हुए थे। 182 मरने वाले, और ये शुरुआती रिपोर्ट है। फाइनल रिपोर्ट तो न जाने कितने लोगों की होगी। एक साथ इतने लोगों का मारा जाना, आप समझ रहे हैं एक जंग का आगाज हो चुका है। मैं इस पूरे वीडियो में आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और सिर्फ तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं स्क्रीन से शायद ऑफ रहूं तो मुझे माफ कीजिएगा। आप सबसे पहले दो तस्वीरें देख लीजिए। यह गुबार देख लीजिए, इस गुबार की इंटेंसिटी को समझ लीजिए। कितना बड़ा बम गिराया गया होगा लेबनानी इलाके में, और यह बताया गया कि 189 लोग मरे हैं, जबकि सबकी अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। दूसरी तस्वीर भी यही कहती है। उसके गुबार का साइज फैला हुआ कहता है कि बहुत बड़े हथियार 2000 पाउंड के हो सकता है बॉम्ब गिराए हो इजराइल ने लेबनानी इलाकों में, और जहां भी ये गिरे होंगे आसपास के कई घर इमारतें पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी होंगी। इसके अलावा आगे बढ़िए, दो तस्वीरें देखिए कि इनके बाद क्या हुआ होगा। ये पहले आपने स्क्रीनशॉट देखिए। मैं आपको बम गिरते हुए नहीं दिखा सकता था क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो फंस जाता। हो सकता है कि कल तक मुझे इजाजत मिल जाती, मैं अप्लाई करता, लेकिन आपके पास न्यूज़ फिर देर से पहुंचती। पैसा कमाना मकसद नहीं, अपडेट देना मकसद है। इसके बाद क्या हुआ उसका मैं तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ। ये खंबे गिरे पड़े हैं, कहीं पत्थर इमारत के टूट कर पड़े हैं, कहीं कारें टूटी पड़ी हैं, इन्हें संभाला जा रहा है। और इस विंडो में दूसरी तस्वीर है। ये है इटालियन हॉस्पिटल है टिरे, जो लेबनानी इलाके में टाउन, यहाँ पर भी हमला हुआ। इटालियन हॉस्पिटल की विसिनिटी में भी मिसाइल दागी गई। अस्पतालों से इजराइल का रिश्ता बहुत पुराना है, वहाँ पर हमले का ये कहा जाता है। तीसरी तस्वीर देखिए। क्या होता है ऐसे हमले जब होते हैं तो निकलते हैं लोग अपने जान अपने बच्चों की बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने गजा से आई हुई पिछले 11 महीने से ज़्यादा की तस्वीरें देखी हैं। ना बच्चे बचेंगे, ना कोई बख्शा जाएगा। लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, निकलते हैं। इन शोरों को सुनिए, ये शोर सुनिए गाड़ियों का, हॉर्न का। सब लोग जाना चाहते हैं किसी सेफ जोन में। ये साउथ लेबनान की तस्वीरें, हरे झंडे लगे हुए हैं। और ये दूसरी विंडो में तस्वीर है जो ये बताती है कि लोग जब निकलते हैं हाईवेज पर भी जाम लग जाता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में वो गाड़ियाँ लेकर निकल रहे हैं। और पीछे उनके है जो इसी हाईवे में कैमरे पर नज़र आता है, पीछे उनके धुंध दिख रही है, गुबार दिख रहे हैं धुएं के, क्योंकि वो इलाके इनके जहां वो कभी रहते थे वो तबाह हो रहे हैं। और इन इलाकों को छोड़कर जाने वालों का एक लंबा जाम हाईवेज पर दिखाई दे रहा है लेबनान के साउथ इलाकों में। और तीसरी तस्वीर में, इस तस्वीर में लोग छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ और जज्बा है, जैसा कि सप्रेस न्यूज़ ने दावा किया है। क्योंकि इसके साथ ही एक और तस्वीर है हाईवे की, वो भी मैं आपको एलैबोरेट करूंगा। लेकिन पहले इसको, समंदर दिख रहा है, एक रिंग रोड सा है, दोनों तरफ सड़कों के एक जाम सा लगा है। गाड़ियां जिच हैं, फंसी भी हैं, ना आगे हिल रही हैं ना कुछ हो रहा है। लेकिन यहां पर नारे लग रहे हैं, ये बताया सप्रेस न्यूज़ ने। और नारा क्या है? फॉर योर सेक गजा। ए गजा तेरे लिए सब कुछ, अपना घर बाहर सब छोड़ देना मंजूर। ए गजा तेरे लिए अपनी बर्बादी मंजूर। फॉर योर सेक गजा, फॉर योर सेक गजा, अरबी में चल रहा है। ये शोर बहुत ऊपर से वीडियो बनाया है, हल्का शोर आ रहा होगा, लेकिन ये जा रहे हैं। दूसरी तरफ से जो इसमें आ रहे हैं वो ये बताया जा रहा है कि IRGC, माफ कीजिएगा, लेबनान के हिजबुल्लाह के लोग आ रहे हैं लड़ने उन इलाकों में। अब पूरी जितनी भी रिजर्व अंदर पड़ी हुई थी फौज, वो सब वापस आ रही है टिरे इलाके की तरफ, या सैदा। ये सैदा की तस्वीर है, ये भी साउथ का इलाका है लेबनान के। यहाँ आ रहे हैं सब लड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ की भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग एक तरफ वाले दूसरी तरफ भी चले गए, तो गाड़ियाँ दूसरी तरफ भी जिच हो गई। खैर, दूसरी तस्वीर इसी विंडो में, दूसरी विंडो में ये बताती है कि लोग तो आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। हम सेकंड विंडो ले रहे हैं, इसमें दो विंडो हैं लेकिन हम सेकंड वाला लेते हैं। लोग आ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, और बड़ी हज़ारों की तादाद में ये सब लोग जा रहे हैं किसी सेफ इलाके में। जबकि कहा गया कि हिजबुल्लाह ने कहा था आप लोग जाइएगा नहीं, लेकिन हमले इस इंटेंसिटी के हुए कि सबको अपनी जान की परवाह। लेकिन दूसरी तरफ से गाड़ियां आपको जन जन ऐसे 200 की स्पीड से ऊपर जाती हुई दिख रही हैं। कौन है जो हमले वाले इलाकों में इतनी तेज़ी से जा रहा है? इस तरफ से तो लोग जो जा रहे हैं वो पीछे पूरे परिवार बैठे हुए हैं, वो छोटा हाथी या कुछ कैंटर जैसा है, और बाकी कारें हैं। लेकिन उधर से कौन आ रहा है जो इन हमले वाले इलाकों में जा रहा है? बताया जा रहा है कि वही कमांडो हैं जो अब पूरी तरीके से जंग छिड़ जाने के बाद लड़ने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह क्या कर रहा है? उसने कुछ किया नहीं किया। इरना
न्यूज़ एजेंसी ईरान, इन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि ये ड्रोन जो उड़ता हुआ जा रहा है ये हिजबुल्लाह का ड्रोन है, और ये जो चिमनियाँ खड़ी हुई हैं और ये जो रिफाइनरी है ये इजराइल की ऑयल रिफाइनरी है। नॉर्थ ऑक्यूपाइड इलाकों में हिजबुल्लाह का ड्रोन जाता है, कोई उसे रोक नहीं पाता। इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, आज हमले का दिन है, उसके बाद भी वो जाकर हिट करता है और आग का गोला यहीं फ्रीज हो जाता है, क्योंकि फिर वही हो जाएगा। तो इतना हमने आपको दिखाया, हम इसकी कंफर्मेशन नहीं करते, लेकिन इरना जैसी बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने इस वीडियो को शेयर किया है। बहुत जगह ये शेयर हुआ, फौरन हट गया, पता नहीं क्यों। खैर, इसलिए हम कहते हैं कि हम इसे कंफर्म नहीं करते। इन ऐसे ड्रोन्स और ऐसी मिसाइल्स जब आई इजरायली इलाकों में हिजबुल्लाह की, तो क्या हुआ, ये गिवात अवनी एक इलाका है इजराइल का, वहाँ पर मिसाइल आई सदर्न लेबनान से, तो बता रहे हैं कि घर आधा तबाह हो गया। ये उसकी तस्वीर चल रही थी। सर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इजराइल के बड़े अफसर नॉर्दर्न कमांड के, जो लेबनान से सरहद से लगता है नॉर्दर्न इलाका, उसकी कमांड के बड़े अफसरों ने आज पिट के अंदर, जो अंडरग्राउंड होता है ना, बंकर पिट, बल्कि गड्ढा वो पिट कहलाता है, वहाँ बंकर जो होता है अंडरग्राउंड बहुत नीचे जाके, वहाँ मीटिंग की किस तरीके से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जाए। ये फोटो उसका है और आईडीएफ ने ही इसे रिलीज किया है, और लिखा है कि द कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड मेजर जनरल उरी गॉर्डन नॉर्दर्न कमांड का जो कमांडर है मेजर जनरल उरी गॉर्डन, उसने मीटिंग ली नॉर्दर्न कमांड पिट में सारे कमांडर्स के साथ, और तय किया कि कैसे एयरफोर्स की और इंटेलिजेंस डिवीजन की मदद के साथ इन हमलों को हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों में एग्जीक्यूट करना है। और दूसरी तस्वीर इसमें वही मैंने कहा था, 24 घंटे का अलर्ट है इजराइल में, कल बताया था और कल तस्वीर भी दिखाई थी कि अस्पताल नीचे बनाए गए अंडरग्राउंड। ये उसकी तस्वीर है आज की। कल खाली था, आज यहाँ मरीज भर रहे हैं, मरीज शिफ्ट किए जा रहे हैं। अलर्ट क्यों था? इन्हें पता था आज हम हमला करेंगे, रिटेलिएशन कहीं 3-4 तरफ से तगड़ा वाला ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए इन्होंने पहले ही अपने मरीज और ख़ास तौर से न्यू बॉर्न बेबीज़ जो फ़ौरन अभी जन्मे हैं, नेसेंट है, उन्हें शिफ्ट किया है अंडरग्राउंड पार्किंग वाले इन अस्पतालों में। ये सब टेम्पररी अस्पताल अभी इसी हफ्ते में बनाए गए हैं। तो ये इजराइल का जो ऑफिशियल होम पेज है इजराइल का अपना, उस पर ये शेयर है हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए। और ये कहाँ है? ये वही इलाका है जहाँ परसों हमला हुआ था, हाइफा। तो बच्चों को नीचे ये किया गया है। खैर, वो बंकर में हैं, बच्चे अंडरग्राउंड हैं, लेकिन वहाँ क्या हो गया है लेबनान में हमलों के बाद? ये हैं इमारतें जो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर की। आप अगर ऐसे देखें बिना पढ़े तो आपको लगेगा गज़ा का है कोई नज़ारा। जी बिल्कुल वही बनाना शुरू कर दिया इजराइल ने। बहुत वार्निंग दी, हिजबुल्लाह ने कहा नहीं लड़ते रहेंगे। तो ये साउथ लेबनान का हरूफ इलाका है जहाँ ये तबाही है और यहाँ पर सिविलियंस मारे गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि एक गाँव है बुराज अल चमाली, वहाँ पर की ये तस्वीरें हैं। खैर, इलाका कोई था, उसके अंदर गाँव था। और एक ही स्टिल आप देखिए, बताया जा रहा है ऐसे लोग जब जा रहे हैं तो बम गिर रहे हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें पुरानी भी शेयर की जा रही हैं, हो सकता है ये पहले की, लेकिन फिर भी आज ये कई जगह शेयर हुई तो मैंने आपको दिखाया है सर। आखिरी में आपको तस्वीर दिखाता हूँ, एक मोबाइल फ़ोन है और दूसरी तरफ आपको एक ग्राफिक पोस्टर दिख रहा होगा। दोनों ही आईडीएफ के हैं। फ़ोन कॉल भी आईडीएफ की है। बताया जा रहा है साउथ लेबनान के इलाके में आज 80,000 लोगों को ये कॉल की गई कि अपने अपने इलाके छोड़कर आप जाइए, पीछे हट जाइए, क्योंकि हम यहाँ हमला करने वाले हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर, लेबनीज टेलीकॉम ऑपरेटर ने बताया कि जिनका नाम ओगेरो है, रिचर्स को उन्होंने बताया कि लेबनान में आज 80,000 कॉल्स रिसीव की गई, टेक्स्ट मैसेज रिसीव किए गए इजराइल की तरफ से, और उनसे ये कहा गया जो भी हिजबुल्लाह की साइड से लगते हुए एरिया हैं, जो भी हिजबुल्लाह के अड्डे से लगते हुए एरियाज़ हैं, आप लोग वहाँ से हट जाइए, पीछे उन्हें खाली कर दीजिए अगर आप लोग वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और ये ग्राफिक कार्ड भी आईडीएफ का है, ऊपर आईडीएफ का निशान बना हुआ है। ये कहा गया है कि बीका वैली में बहुत बड़ा हमला किया है हिजबुल्लाह ने। बीका वैली को खाली कर दीजिए। वहाँ के लोगों के ऊपर ये पर्चे बरसाए गए और कहा कि 1000 मीटर दूर आप पीछे हट जाइए बीका वैली से। अगले 2 घंटे के अंदर जब ये पर्चे गिराए गए तब उन्हें ये मोहलत दी गई, और ये शाम में ही गिराए गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे वैली के आसपास घरों को मटिया मेट कर दिया जाएगा, जैसे कि गजा में कर दिया गया। ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपको दे दी, कुछ बदल भी सकती हैं, लिहाजा रात 10 बजे का शो दुनिया भर की खबरें ज़रूर देखिएगा, वहाँ डिटेल से आपको खबरें मिलेंगी। दुआ कीजिए कि अमन कायम हो जाए। सलामत रहिए, खुश रहिए।